बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री गुरु काशी जी महाराज की जय। सर्वसंत हरि भक्त की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राः कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् चमाला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः। बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् भाविसद्गीतकीर्ति। वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् भाविसद्गीतकीर्ति। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीप मतितितीक्षतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक।
इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वर्णालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गोपी जन जीवन धन राधा प्राणेश्वर राधा रमण बाधा हरण रुक्मिणी रमण रास बिहारी कुंज बिहारी वाक्य बिहारी मोर मुकुटधारी पीतांबरधारी रसिक बिहारी मधुर बिहारी वेद बिहारी रमण बिहारी किशोरी रमण बिहारी यशोदा नंदन नंद नंदन परमात्मा रसिक शेखर भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जो साक्षात महायोगेश्वर ज्ञानेश्वर अखिलेश्वर निखिलेश्वर सर्वेश्वर जनेश्वर महेश्वर जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की प्रतिमयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत, जो साक्षात सर्वश्रेयस्करी सर्वसिद्धि प्रदायिनी क्लेश हारिणी हरि ही बिहारिणी भव सागर तारिणी, जो जगत जननी जगत जीवनी जगत धारिणी जगदोद्धारिणी, जो निखिलेश्वरी सर्वेश्वरी जनेश्वरी महेश्वरी, जो अध्यात्म विद्या आत्म विद्या परा विद्या ब्रह्म विद्या स्वरूप श्रीमद् भागवत, ऐसी पावन कथा का श्रवण करके अपने जीवन को सफल बनाएं। जन्म मृत्यु में संसार सागर से मुख मोड़ करके भागवत की गोद में सिर रख करके अपनी तुरी अवस्था रूप निद्रा में ऐसे सो जाएं कि फिर इस मिथ्या संसार के पाप ताप शाप संताप आलाप प्रलाप मिथ्यालाप मन के विकार आकुलता व्याकुलता चंचलता चपलता काम क्रोध लोभ मोह आदि हमको अपने स्वरूप से बहिर्मुख नहीं कर सके, पुनः इस मिथ्या संसार में नहीं लाए। जीते जी ज्ञानानंद की प्राप्ति करके अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। भगवान की कथा श्रवण करके अपने जीवन के मार्ग को प्राप्त करके यह मानव जीवन सफल बनाएं। श्रीमद् भागवत के ओरोजरों से पयोधरों से झरता हुआ निर्झरता हुआ पायपान करके मज्जन करके ज्ञाता के कृत्य पुण्य यथार्थ हो जाएं, प्राप्तव्य हो जाएं। जीते जी ज्ञानानंद की प्राप्ति करके प्रभु का आश्रय प्राप्त करें। व्यासपीठ पर विराजमान मेरे परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि सानमन वंदन प्रणाम साष्टांग प्रणति। आचार्य शास्त्रीगण एवं सद्धर्म प्रेमी भगवत सज्जनों, भक्तिमती माताओं, प्रभु की कथा से पूर्व आइए 2 मिनट प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं, फिर भगवान की पावन कथा सुनाने का प्रयास करते हैं, मन वाणी को पवित्र करते हैं। जहाँ भक्त मेरा पग धरे वहाँ धरूं में हाथ, पाछे पाछे में फिरूं कभी न छोड़ूं साथ, पाछे पाछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। जिसने अपनी सौंप दी
हाथ तुम्हारे डोर कभी उलझ सकती नहीं, जिसे पकड़े नंद किशोर कभी उलझ सकती नहीं, जिसे पकड़े नंद किशोर। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरं गमना मधुरं। हृदयं मधुरं गमना मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वचनं मधुरं वनितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वचनं मधुरं मधुरं भ्रमिता मधुरं चलितं मधुरं भ्रमिता मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ। वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा। नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं। नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं उक्तं मधुरं प्रोक्तं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं प्रोक्तं मधुरं प्रोक्तं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। जय हो
श्री राधे राधे
गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 वृंदावन में राधे राधे जीवन में राधे राधे नागत में राधे राधे सेवाग में राधे राधे जीवन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे भक्त में राधे राधे नागवत राधे राधे राम राधे राधे पर्वत में राधे राधे आजीवन में राधे राधे नवन में राधे राधे भावन में राधे राधे भवन में राधे राधे आजीवन में राधे राधे आजीवन में राधे 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 भोजनदारी राधे राधे पर्वत में राधे राधे आसनी में राधे राधे आसनी में राधे राधे आसनी में राधे राधे रत्नम राधे 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 घाट में राधे राधे किसी घाट में राधे राधे नाथ घाट में राधे राधे युगल घाट में राधे राधे घाट में राधे राधे राम घाट में राधे राधे कमलागढ़ में राधे राधे सेवागुल में राधे राधे जीवन में राधे राधे पंचगढ़ में राधे राधे राजगंगा राधे राधे वृंदावन में राधे राधे नंदनवन में राधे राधे वैशाली में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे पोखर राधे राधे गोलपुरी में राधे राधे बर्गर में राधे राधे वृंदावन में राधे 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 श्री राधे गौरी राधा रानी की जय जय श्री राधे प्रभु पहचान परेऊ गए चरण जाए नहीं बरना जो क्यों जाए नहीं बरना यह परमागम कृपा निकेतन बसऊ हृदय श्री अनुज समेता हृदय श्री अनुज समेता मुद मंगलमय संत समाजू मुझ मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू जो जग जंगम तीरथ तीरथ राजू। कल सायंकाल के पूर्व प्रसंग में परमहंसों के सूर्य चक्र चूड़ामणि यतीन्द्र कुलेन्द्र मनीन्द्र सर्वेश्वर योगेश्वरेश्वर श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत के परम रसिक श्रोता रसिक शिरोमणि राजा परीक्षित जी को भागवत तत्व का वर्णन श्रवण कराते हुए भगवान के उस दिव्य रूप का वर्णन कराया। मानव के जीवन जीने के नियम बताए। बिन विश्वास भगति नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ जीव न लह विश्राम। भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणऊ। मानव के जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होता तब तक भगवान की कृपा नहीं होती, भगवत शरणागति नहीं मिल सकती। यहाँ तक की कथा आप लोगों ने श्रवण की थी। यहाँ से अब आगे की कथा प्रारंभ करते हैं।
जिसमें श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, भगवान जिस भाव से, भक्त जिस भाव से भगवान को चाहते हैं उसी भाव से भगवान आ जाते हैं। जिस रूप में भगवान का दर्शन भक्त साधक करना चाहते हैं उस रूप में भगवान उस भक्त के मनोरथ पूर्ण करने के लिए, उस भक्त की भक्ति को परिपूर्ण करने के लिए वहां प्रकट हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भक्त के लिए भगवान 24 घंटे तत्पर खड़े रहते हैं। भरी सभा में विदुर जी का अपमान कर दिया दुर्योधन ने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदुर जी भगवान के परम भक्त हैं। अहरनिश भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में रहते हैं। बड़ा करुणामय प्रसंग है। धन्य है विदुर जी की भक्ति। जब भी भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख, भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के सम्मुख आते हैं तो काका विदुर कहकर के पुकारते हैं, हे काका श्री। विदुर जी का हृदय गदगद हो जाता है कि धन्य है नाथ, जो पूरा संसार जिस परमात्मा को पाने के लिए जीवन बार देता है वो प्रभु फिर भी नहीं दर्शन देते। लेकिन धन्य है प्रभु आपकी लीला, हम जैसे तुच्छ प्राणी पर आपने ऐसा नाता बनाया कि मुझसे काका कहकर के पुकारते। विदुर द्वारा कौरवों का परित्याग हुआ, विदुर उद्धव संवाद हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह। यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, शकुनी के कपट भरे पासों ने पांडवों को छल से जीत लिया। पांडवों के साथ घोर अन्याय किया गया। भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र अपहरण किया गया। उस भरी सभा में धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े धर्म की रक्षा करने वाले बड़े बड़े सेनापति बैठे थे। लेकिन दुर्योधन के भय से कोई द्रौपदी को नहीं बचा सका। संपूर्ण राज्य जब छीन लिया, अब सोचा कि इनको मारना जरूरी है। पांचों पांडव कैसे मरेंगे? दुर्योधन की और कर्ण और दुशासन की राजनीति से, शकुनी के सलाह से लाक्षा भवन बनाया गया। हस्तिनापुर से 5-6 किलोमीटर दूरी पर, और वो लाक्षा भवन इतना बड़ा विशाल था, वो पूरा लाख का बनाया गया।
और लाख में अग्नि जो है दूर से ही लग जाती है, इतनी तीव्र अग्नि पकड़ती है। तो कौरवों का ये षड्यंत्र था कि पांचों पांडव कुंती सहित इस लाक्षा भवन में जला देंगे इनको, हम निष्कंठ राज करेंगे, निश्चिंत होकर राज्य करेंगे। ऐसा सोच के कुंती सहित पांचों पांडवों को लाक्षा भवन में रहने के लिए कह दिया है। पांचों पांडव लाक्षा भवन में पहुंच गए। देखा है उस भवन को चारों तरफ से, तो वो लाख से बना हुआ है, भयंकर केमिकल उसमें उपयोग में लिया गया था। युधिष्ठिर जी समझ गए कि इसमें कोई कारण है। इस बात का पता विदुर जी को चला। विदुर जी ने अपनी नीति के द्वारा अपना गुप्तचर भेजा और पांडवों से कहा कि 5 दिन के अंदर अपने अग्नि से बचना। अग्नि से बचना इतना संकेत करके और उस सैनिक से कह दिया 2 महीने के बाद मेरे पास आना, गुप्त रीति से पता ना लगे, पता चल जाए। पांचों पांडव समझ गए कि इस भवन में आग लगने वाली है। 3 दिन के अंदर भीम ने सुरंग खोदी और उस सुरंग के अंदर से लाक्षा भवन से निकल गए। लाक्षा भवन में आग लगा दी गई। दुर्योधन आदि जितने भी कौरव थे वो ऊपर से रोने लगे, रोने का नाटक करने लगे, मेरे भाई मर गए। अंदर से तो खुशी हो रही थी। इस सब बात का पता विदुर जी को था। 2-3 महीने के बाद पता लगा पांडव जीवित हैं, पांडु पुत्र पांचों कुंती सहित जीवित हैं। निश्चित ये विदुर ने ही चाल चली होगी। भरी सभा में विदुर का अपमान कर दिया दुर्योधन ने। मेरा नमक खाते हो, मेरा ही पक्षपात करते हो। और दुनिया भर के अपशब्द विदुर जी से कहे। विदुर जी ने सहन कर लिए, जवाब नहीं दिया। आधी रात को विदुरानी जी के पास आए और कहा कि हे विदुरानी, अब इस हस्तिनापुर का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर मेरे गोविंद का नाम ना हो, जिस स्थान पर मेरे केशव कृष्ण का स्मरण ना हो, जिस स्थान पर मेरे कृष्ण की भक्ति ना हो, उस स्थान को त्याग देना चाहिए। ये अभिमानी दुर्योधन के अभिमान में ये कृष्ण की भक्ति कैसे आएगी। दुर्योधन को परित्याग कर दिया। हस्तिनापुर का परित्याग करके विदुर विदुरानी जी चल दिए। सा निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजावया तीर्थ पदा पदानि अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम् स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः। भक्त का यदि जब अपमान हो जावे तो अपमान करने वाले के जितने पुण्य होते वो सब छीन हो जाते हैं। मानो कौरवों के सारे पुण्य छीन हो गए। इसलिए कभी किसी भक्त का अपमान ना हो जाए। विदुर विदुरानी जी आधी रात को अपने श्री केशव कृष्ण का ध्यान करते हुए हस्तिनापुर से डिस्ट्रिक्ट बिजनौर पहुंचे। बिजनौर से 12 किलोमीटर दूर विदुर कुटिया बनाई, जहां गंगा जी का किनारा है, सुंदर गंगा का तट है और सुंदर घास फूस की कुटिया पर्ण कुटीर बना करके भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण का विग्रह का स्थापन करके और कुटिया को गाय के गोबर से मिट्टी से लीप करके सुंदर बना दी विदुरानी जी ने। एक ही वक्ता है, एक ही श्रोता है। विदुरानी जी जब पूरे कुटिया में झाड़ू पोंछा लीपा पोती करके
और साग भाजी का भोग बना करके ठाकुर जी को भोग लगाती हैं, तब तक विदुर जी कथा सुनाते हैं। एक ही वक्ता है, एक ही श्रोता है। विदुर जी बैठ करके भगवान की कथा सुनाते हैं और विदुरानी जी बड़े भाव से श्रद्धा पूर्वक कथा सुनती हैं। सुनते सुनते जब विदुर जी करुणामय प्रसंग कहते हैं तो विदुरानी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वो कहने लगती है कि हे नाथ, वो केशव श्री कृष्ण हमारी कुटिया पर कब आएंगे? विदुर जी ने कहा, देवी तुम सच्चे मन से बुलाओगी तो वो तुम्हारी कुटिया पर जरूर आएगा। अचानक ही सूचना मिली, समाचार मिला, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के पांडवों के पक्ष से कौरवों को समझाने के लिए आ रहे हैं। दुर्योधन को 1 महीने पहले पता लग गया, हस्तिनापुर को उसने बहुत सुंदर सजा दिया। श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए 56 भोग बनाए, 3600 व्यंजन, पूरी द्वारिका को सजा, हस्तिनापुर को सजा दिया। बंधनवार, तोरण, पताका, गुलाब जल, केवड़ा जल, संपूर्ण हस्तिनापुर वासियों को पता लग गया श्री कृष्ण द्वारिकानाथ शांति दूत बनकर के कौरवों को समझाने के लिए आए हैं। हजारों की जनता खड़ी है भगवान के दर्शन के लिए। उस भीड़ में विदुर विदुरानी जी भी दर्शन करने के लिए आए हैं। मेरे केशव आए हैं, द्वारिकानाथ केशव के दर्शन करेंगे। हजारों की जनता के पीछे विदुर विदुरानी जी खड़े हैं। वो जो ऊंचाई पर बैठा होता है, रथ से ऊंचाई पर बैठे हुए को पीछे का पूरा दिखता है। विदुरानी जी ने अपने साड़ी का पल्ला लिया और श्री द्वारिकानाथ के सामने अपने झोली को फैला दिया। हे केशव, हे द्वारिकानाथ, हमारी कुटिया पर जरूर आ। भगवान श्री द्वारिकानाथ की दृष्टि विदुरानी जी की तरफ पड़ी, आशीर्वाद दिया, तुम्हारी कुटिया पर मैं जरूर आऊंगा। विदुर जी ने इशारा समझ लिया, हे विदुरानी जी, देखा आपने, तुम्हारे निमंत्रण को मेरे कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। अब वो जरूर हमारी कुटिया पर आएंगे, चलो हमारा मकसद पूरा हो गया। विदुर विदुरानी जी वापस आए अपनी कुटिया पे। विदुरानी जी ने स्नान किया और 3 समय भोग लगाती हैं भगवान को। रात्रि में शयन कराती हैं भगवान को। स्नान करके चूल्हे पर साग भाजी चढ़ी है। विदुरानी जी कीर्तन करते हुए भगवान का चिंतन कर रही हैं और कुटिया में श्री विदुर जी नहीं है। वो साग भाजी, फल फूल इत्यादि पूजा के लिए लेने के लिए जंगल में गए। मध्याह्न काल का समय है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकानाथ आए और दुर्योधन की भरी सभा में प्रवेश किया और प्रवेश करके दुर्योधन को समझाया, हे दुर्योधन, पांडवों को केवल 5 ग्राम दे दो, तो 5 ग्राम देकर के वो अपनी भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर लेंगे और उनको कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर के दुर्योधन अभिमानी है। दुर्योधन ने कहा कि हे केशव, तुमको भाई भाई के युद्ध से क्या मतलब है? तुम्हारे लिए हमने 56 भोग 3600 व्यंजन बनाए हैं, आप उनको ग्रहण कीजिए। भगवान ने कहा, हे दुर्योधन, अधर्म का अन्न खाकर के मेरा मन भी खराब होगा, इसलिए तेरा अन्न नहीं खाऊंगा। इतना कहते ही अभिमानी दुर्योधन को ये बहुत बड़ी बात हो गई। इस ग्वाले की ये हिम्मत, मेरा अधर्म का अन्न नहीं खाएगा, पकड़ लो इस ग्वाले को। अभिमानी व्यक्ति को भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। अभिमानी व्यक्ति का हृदय वज्र की तरह कठोर हो जाता है। अभिमानी व्यक्ति की आत्मा मर जाती है, उसके हृदय में प्रेम भक्ति नहीं रहता। दुर्योधन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, लेकिन वो भगवान को नहीं समझ पा रहा है।
क्योंकि वो अभिमान में चूर चूर है और आज्ञा दे रहा है, पकड़ लो इस ग्वाले को। सैनिक भागे और दुर्योधन के कहने पर श्री कृष्ण को पकड़, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बीच सभा में खड़े हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वरेश्वर कृष्ण के श्री अंग से इतना दिव्य तेज प्रस्फुटित हो रहा है कि सैनिकों की हिम्मत नहीं कि मैं पकड़ लूं, चक्कर खा के गिर गए। भगवान के श्री अंग से इतना दिव्य तेज निकल रहा है। कोई नहीं पकड़ सका। विराट रूप का दर्शन कराया भगवान श्री कृष्ण ने। दुर्योधन ने वो विराट रूप को भी देखा, लेकिन देखने के बाद भी वो नहीं समझ सका, क्योंकि जब अभिमान आ जाता है व्यक्ति को तो भगवान की भक्ति उसके हृदय में नहीं रह पाती। वो अभिमान उसको भगवान की तरफ नहीं ले जाने देता, प्रेम की तरफ नहीं ले जाने देता। वो अपनों को भी भूल जाता है, अपनों को भी ठुकरा देता है। इतना भयंकर अभिमान है। तिमिर गयो रवि देख कर, मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। तिमिर गयो रवि देख। जीवन में सब कुछ किया हो, यदि अभिमान आ जाए तो सब पानी में मिल जाता है। आज दुर्योधन की यही हालत हुई। भगवान ने दुर्योधन की सभा का परित्याग कर दिया, और जिसको भगवान त्याग देते हैं उसको कोई संसार देखता भी नहीं उसकी तरफ। भगवान वहां से चल दिए। दुर्योधन के 56 भोगों को त्याग दिया, क्योंकि भगवान 56 भोग थोड़ी ग्रहण करते हैं। भगवान को तो प्रेम चाहिए। भगवान तो सभी जगह हैं, लेकिन वहीं जाते हैं जहां प्रेम है, और बिना प्रेम के परमात्मा प्रकट होते नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना, सबई तुम स्वामी, सबई तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। भगवान तो सभी जगह है, प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान। विदुर जी ने परित्याग कर दिया, भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर का परित्याग कर दिया। धृतराष्ट्र के पास जाकर के भगवान ने धृतराष्ट्र को भी संकेत किया, समझाया, हे धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हुए पुत्र मोह में चूर चूर तुम अपने जीवन को अंधकार में क्यों ले जाते हो? यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो ये अधर्म होने से रोक नहीं सकते। धृतराष्ट्र कहने लगा कि हे केशव, मैं मानता हूं कि तुम परब्रह्म परमात्मा हो, तुम्हारी आज्ञा का पालन मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं विवश हूं। ऐसी क्या व्यवस्था है? हे केशव, मैं धर्म को भी जानता हूं और अधर्म को भी जानता हूं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को जानता हूं, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। इसलिए हे केशव,
मैं धर्म अधर्म दोनों जानता हूं, लेकिन जब मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन आता है तो मैं उस पुत्र मोह में सब कुछ भूल जाता हूं। भगवान ने समझा करके वहां से प्रस्थान किए, क्योंकि जब तक आपकी कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं होगी, तब तक भगवान भी कृपा नहीं करते। ध्यान रखना, यदि भगवान चाहते तो दुर्योधन की बुद्धि को ठीक कर देते, भगवान चाहते तो धृतराष्ट्र के अधर्म की वृत्ति को ठीक कर देते, लेकिन भगवान ने चाहा, लेकिन भगवान नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि दुर्योधन की कृपा उस पर अपनी कृपा अपने आप नहीं थी। वो अपने को अभिमान के कारण माता पिता को, गुरुजनों को, भाई बंधुओं को, धर्म अधर्म को, सबको भूल गया। इसलिए अभिमान ना आवे। जीवन में सरलता बहुत जरूरी है। आपने अपने बेटे की शादी की और बेटे की शादी में सबको बुलाया, आपने सभी का फ्लाइट का टिकट दिया, जो दूर से हैं, अदर स्टेटों से आए हुए उन सबको आपने अपने रिश्तेदारों का टिकट हवाई जहाज से बनाया, प्लेन से, ट्रेन से, बस से, बड़ी धूमधाम से शादी हुई। आपने सबका स्वागत किया, खूब खिलाया पिलाया, पैसा भी दिया, कुछ गिफ्ट भी दिया सोने चांदी का। धूमधाम से शादी के बाद जब सबकी विदाई हुई और जाने लगे तो उनसे आप नहीं मिले, और वो अपना अपना बैग सूटकेस उठाया और चल दिए, और सब चले और बड़े मन में नाना प्रकार की संकल्प विकल्प करने लगे। अरे बड़ा पैसे वाला है तो क्या हुआ, अरे पैसा खर्च किया तो क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, अरे जाते समय 2 वक्त के लिए उसको टाइम नहीं है, मुझसे मिला भी नहीं, और बिना मिले ही विदाई कर दी जाए तो मन में कैसा लगेगा। बोले पूरा पैसा खर्च किया, समय खर्च किया, लोगों को बुलाया, सब पे पानी फिर गया, केवल प्रेम से उनसे आप मिले नहीं। तो ये अभिमान ही तो भगवान से वंचित करता है हर व्यक्ति को। इसलिए अभिमान ना आवे। जीवन में जब अभिमान आ जाता है तो व्यक्ति की वैल्यू बिल्कुल घट जाती है और नीचे पहुंच जाती है, ऊपर से नीचे। रावण को भी अभिमान था, क्या हालत हुई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, दुर्योधन के तो 100 ही भाई थे, लेकिन उसके तो 1.25 लाख नाती थे और 1 लाख बेटा थे। सब स्वाहा हो गए, पता भी नहीं लगा। और रावण कितना भयंकर रोया, कितना कष्ट हुआ, लेकिन ना कुछ भी नहीं रहा। कंस को भी अभिमान था, माता पिता को, गुरुजनों को, सबको जेल में बंद कर दिया। क्या हालत हुई। और जिन जिन को अभिमान था उनकी हालत क्या हो रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए अभिमान कभी ना आवे। अभिमान बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। अभिमान ना आवे। क्यों? बोले जहां आ जाता है अभिमान, वहां से चले जाते हैं भगवान, फिर भगवान नहीं आते। दुर्योधन के यहां से भगवान ने हस्तिनापुर का परित्याग कर दिया। मध्याह्न काल का समय था, भगवान को भूख लगी है, और जहाँ प्रेम है वहीं तो जाया जाता है, बिना बुलाए भी जाते हैं प्रेम में, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ बुलाने पर भी नहीं जाते। विदुरानी जी कुटिया में थी, और जैसे ही कुटिया में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, कुंडी खटखटाई, दरवाजा खोलो, और जैसे दरवाजा खोला तो देखा श्री विदुरानी जी ने श्री द्वारिकानाथ श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। भगवान का दर्शन करके विदुरानी का हृदय गदगद हो गया। धन्य है नाथ, आपने मेरी कुटिया पर आकर आज मेरी भक्ति को सफल कर दिया। हे नाथ, अब मैं क्या आपको भेंट करूं। भगवान बोले, हे विदुरानी काकी, अब तुम खड़ी खड़ी देखते ही रहोगी, कुछ खिलाओगी भी। इतना कहते विदुरानी जी का हृदय इतना प्रसन्न हुआ,
मेरे नाथ श्री कृष्ण आए। 3 दिन के पुराने छिलके रखे हुए थे, केले रखे हुए थे। भगवान बैठ गए, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ विधि निषेध है, वहाँ कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा स्वागत सत्कार की एक शो करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वभावक जो अंदर से प्रेम है वो प्रेम स्वभावक छलकता है, स्वभाव में ही आ जाता है। भगवान बिना आसन के जमीन पर बैठ गए। विदुरानी जी ने अपना चद्दर बिछाया, बोले इस पर, बोले नहीं, बोले आपके पवित्र हाथों से यह कुटिया लिपी हुई है, इसमें हम बैठ करके ही सुखी रहेंगे, हमको अच्छा लगेगा। विदुरानी जी ने बैठ करके सम्मुख और श्री कृष्ण को केले खिलाने का प्रयत्न किया है। इतना प्रेम है विदुरानी जी को कि उनकी आंखों से प्रेम आंसू बह रहे हैं। केले के छिलकों को लेकर के और भगवान कृष्ण के मुख में दे रही है, वो गिरी नीचे गिर रही है। ना तो विदुरानी जी को पता है मैं क्या खिला रही हूँ, और ना ही कृष्ण को पता मैं क्या खा रहा हूँ, क्या ग्रहण कर रहा हूँ। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज विदुर जी की कुटिया पावन हो गई। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। सब बोले, ताली बजा के। आफत देखे साजन पानी, उलियंग न भावे चिंता, उलियंग न भावे चिंता, भोजन कहा जिमावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए।
आए विदुर जी आए खोटे खारे वचन सुनाए खोटे खारे वचन सुनाए कहे विदुर जी सुन विदुरानी कहे विदुर जी सुन विदुरानी कहाँ गवाई भावना आज हरि आए विदुरे घर पावना आज हरि आए वासी खुशी रूखे सूखे वासी खुशी के सूखे हम तो विदुर प्रेम के भूखे हम तो विदुर प्रेम के भूखे कहे कृष्ण जी सुनो काका जी कृष्ण जी सुनो काका जी वो स्वाद फिर नहीं आवना आज हरि आए विदुरे घर पावना आज हरि आए विदुरे घर पावना आज हरि आए घर पावना आज हरि आए विदुरे घर पावना आज हरि आए बोलिए विदुर जी महाराज की हे कृष्ण आज मेरा व्रत करना पूजा करना उपवास करना सफल हो गया धन्य है प्रभु आपकी लीला भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हे काका विदुर बासी खुशी रूखे सूखे हम तो विदुर प्रेम के भूखे चंद्र सखी धन धन विदुरानी भक्तन मान बढ़ावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना हे काका विदुर वस्तु कैसी है ये महत्वता नहीं है उस वस्तु को देने से पहले उसका मन कैसा है मैं तो उस भक्ति के बंधन में बंध करके रूखा सूखा भी स्वीकार कर लेता हूं प्रेम पंथ के पाले पढ़ के प्रभु को नियम बदलते देखा अपना मान भले टल जावे पर भक्त का मान ना टलते देखा जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा वो गोकुल के गोरस पर सौ सौ बार मचलते देखा सौ सौ बार मचलते देखा प्रेम पंथ के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा
हे काका विदुर, अब मांगो आपको क्या चाहिए। विदुर विदुरानी जी ने भगवान के चरण प्रक्षालन करने के लिए जल ले आए। परात में कठोता में जल लिया। भगवान चरण कीजिए। इतना सुनते ही भगवान खड़े हो गए और काका विदुर जी और विदुरानी जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। हे काका विदुर, हे विदुरानी काकी, आप हमारे काका, हम आपके भतीजे। कहीं भतीजे के चरण काका धोता है? ये तो उल्टा हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं। और जैसे ही प्रणाम किया, विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लिया। धन्य है प्रभु आपकी लीला। जो पूरा संसार जिस परमात्मा को पाने के लिए, नाता जोड़ने के लिए अपने प्राणों के निछावर कर देता है, हे नाथ, हम जैसे तुच्छ प्राणी से आपने काका भतीजे का नाता जोड़ा है। धन्य है प्रभु, आज मेरी भक्ति सार्थक हो गई। आपकी कथा सुनाना सफल हो गया, आपको भोग लगाना सफल हो गया, आपकी स्तुति पूजा आरती वंदन सफल हो गया। भगवान ने वचन दिया कि हे काका विदुर, हे विदुरानी काकी, साग भाजी का भोग लगा के मैं तृप्त हो गया। अब तो मांगो क्या चाहिए। विदुर विदुरानी जी ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, केवल भगवान को मांगा है। संसार के पदार्थों को मांगोगे तो भगवान दे देंगे, लेकिन भगवान नहीं आएंगे। इसलिए संसार के पदार्थों को मांगोगे तो शायद वो पदार्थ मिलेंगे और वो चले जाएंगे। यदि भगवान को मांग लिया तो भगवान तो रहेंगे ही, लेकिन पूरा त्रिभुवन तुम्हारा हो जाएगा। जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। परमात्मा के चरणों में प्रेम हो। विदुर जी ने कठोर तप किया था। गाम पर्यटन मेध्य विविक्त वृत्ति, सदा प्लुतो घासयनो बधूता, अलक्षितः स्वैरवधूत वेशो, व्रतानि चेरे हरितोषणानि। इस प्रकार से भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदुर जी की भक्ति आज सफल हो गई। विदुर विदुरानी जी की भक्ति सुगंधित हो गई। जो भगवान के चरणों में सच्चे मन से अपने घर में ही भगवान की सेवा पूजा करे नियम से, तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। वल्लभ कुल में भगवान के दर्शन करने के लिए, श्री वल्लभ कुल में वल्लभ ठाकुर जी के दर्शन के लिए सूरदास जी के समय की घटना है। सूरदास जी का जन्म स्थान जो है हरियाणा में है। सूरकुंड बना हुआ है वहाँ, और दास ने वहाँ दर्शन की। अभी विगत दिनों वहाँ पर भगवान की कथा हुई तो वहाँ पर दर्शन करने के लिए गए। फरीदाबाद सेक्टर 8 में सूरकुंड बना, वहीं पर सूर सरोवर है और बहुत ही सुंदर सूरदास जी की समाधि बनी है। दर्शन हुआ, वहाँ सुंदर सुंदर पद लिखे। तो सूरदास जी महाराज भगवान के दर्शन करने के लिए आए। श्री वल्लभ जी के, श्री राधा वल्लभ ठाकुर जी के दर्शन करने आए। तो उस समय उनके समय की घटना है। देखो भगवान कैसे दर्शन देते हैं। इतनी भीड़ होती है मंगला दर्शन करने के लिए। तो एक दिन पुजारी जी ने पूछा सूरदास जी से, बाबा तुमको दर्शन हो गए ठाकुर जी को? कितना अच्छा जवाब सूरदास जी का। बोले, अरे पुजारी जी, भैया मोकू दर्शन हो गए ना हो गए, लेकिन वह ठाकुर मेरो दर्शन तो कर लेवे, याइते सफल है जाए।
बताएं बाबा, तुम बताओ, तुम इतनी भीड़ भब्बड़ में आते हो, कोई धक्का लगाए गिर जाओ, इतनी पक्की पत्थर की मार्बल की ये सीढ़ियाँ, और मार्बल लगा हुआ गिरा गए, हाथ पैर टूट जाए, इसलिए तुम दर्शन तो वहाँ बैठ के कर ले, यहाँ दर्शन हो गए तुम्हें? बोले हाँ भैया, ठाकुर के दर्शन हमें हो जाए, बड़ी कृपा है। अच्छा, बोले कल बताना ठाकुर जी का दर्शन कैसा होता है। सो अगले दिन पुजारी जी ने ठाकुर जी का मंगला दर्शन खोला। दर्शन खोले तो उस दिन ठाकुर जी के स्नान करा के केवल लंगोटी पहना के खड़ा कर दिया, श्रृंगार नहीं किया। एक बैजंती माला पहना दी, गले में बैजंती माला, और भगवान का स्नान करा के लंगोटी पहना के खड़ा कर दिया। सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, श्री सूरदास जी भी खड़े हैं एक कोने में, ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं, प्रसन्न चित्त हो गए। पूरा जगमोहन, पूरा मंदिर भरा हुआ था श्रद्धालुओं से। सबके बीच में पूरा पुजारी जी ने पूछा सूरदास जी से, बताओ बाबा, आज तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन होते हैं तो बताओ आज हमारे ठाकुर जी को श्रृंगार कैसो बढ़िया है। वो तो कवि थे सूरदास जी। सूरदास जी ने अपनी कविता में लिखा, बोले जा ठाकुर जी की जय हो, बारे बांके आज तेरा ऐसा भी रूप का दर्शन हुआ है। पुजारी जी धन्य है ठाकुर जी की ये छवि। गले बैजंती माला सोहे, ठाकुर जी बैजंती माला पहने थे, धारण किए थे। गले बैजंती माला सोहे, मन में उठत तरंगा। हे प्रभु, हमारे हृदय में मन में हिलोर उठ रही है, तरंगें उठ रही हैं कि मैं कब भाग के अपने चरणों को पकड़ लूं आपके। गले बैजंती माला सोहे, मन में उठत तरंगा। आज हरि देखे नंग मनंगा, आज हरि देखे नंग मनंगा। इतना सुनते ही पुजारी जी का चेहरा नीचे हो गया। श्रद्धालुओं ने तालियां बजा दी, धन्य है प्रभु, धन्य है। सूरदास जी के तो अंतःकरण खुले हुए हैं। चरणों में प्रणाम किया, बाबा सच्ची भक्ति तो तुम्हारी है। भले ही संसार की दृष्टि में तुम चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हारे हृदय के चक्षु खुले हुए हैं, क्योंकि भगवान से शरीर का संबंध नहीं है, भगवान से तो मन का संबंध होता है। शरीर की क्रियाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन शरीर से नहीं, मन से भगवान का अटैचमेंट होता है। शरीर से भले ही आपको दिखाई ना दे, यदि आपका मन प्रभु में है तो निश्चित दिखाई देंगे भगवान। पुजारी जी ने सूरदास जी के चरणों में प्रणाम किया, बाबा जीवन बीत गया, आज तक प्रभु ने दर्शन नहीं दिया, और धन्य है बाबा तेरी भक्ति, तो को तो मेरे उठाकर साक्षात दर्शन देवे है, या सो अम्मो को क्षमा कर दियो। सूरदास जी ने कहा, हे पुजारी जी, तुम्हारी कृपा से आज हमें एक नया पद बनाने को मिला, अच्छा हुआ ठाकुर जी को दर्शन भयो, ऐसे ही दर्शन कराते रहना। तो भक्त भगवान के लिए जब समर्पित हो जाता है तो परमात्मा उस भक्त से कभी दूर नहीं होता है। कभी भगवान भक्त से दूर नहीं होता है। इसलिए मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन को भगवान नंद किशोर में बसा लो, बस संसार के काम तो चलते रहेंगे। ये मन बस गयो नंद किशोर, ये मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर,
चाकर बनकर सेवा करूंगी, चाकर बनकर सेवा करूंगी, मधुकर मांग करेवा करूंगी, मधुकर मांग करेवा करूंगी, तेरे तरस करूंगी मुझ भोरी, अब जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। सौंप दिया अब जीवन मोहे, विद्या जीवन मोहे, राखो जिस विधि रखना मोहे, आपको किसी विधि रखना होगे, राखो जिस विधि रखना मोहे, आपको किसी विधि रखना होगे। तेरे चरण पड़ी हूँ सब छोड़, अब जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। आज मेरी मंजूरी ये करना, आज मेरी मंजूरी करना, वृंदावन से दूर ना करना, वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूर ना करना, वृंदावन से दूर न करना। कहे मधु को हरि जी हाथ जोड़, अब जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। बस गए नंद किशोर अब जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। हरि भगवान की कथा से ही संसार की व्यथा दूर होती है। श्री परीक्षित अपनी मृत्यु को भूल गए। उद्धव द्वारा यदुकुल का संहार सुनाकर विदुर जी का मैत्रेय जी से के समीप मिलन हुआ।
संपूर्ण वार्तालाप श्री उद्धव जी ने विदुर जी को बताया। 125 वर्ष पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण रहे, जब जाने लगे तो उद्धव जी साथ में गए। अंत समय में भगवान ने याद किया है, हे उद्धव, भगवान का कंठ अवरुद्ध हो गया। हे उद्धव, अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणी तया विभ्रंशितज्ञानां दुरुक्तैर्मम पस्पृशुः दुरुक्तैर्मम पस्पृशुः। बारहवीं मदरा का पान करके संपूर्ण यदुकुल का संहार हो गया। श्री कृष्ण का प्रेम विदुर जी से है। विदुर जी भी अपने 125 वर्ष लीला, ऐहिक लीला समाप्त करके गोलोक धाम के लिए जा रहे थे। कहा, हे उद्धव जी, सबके ऋण से ऋण हो गया, सभी के ऋण से ऋण होकर के मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे भक्त, परम भक्त विदुर जी के ऋण से ऋण नहीं हुआ। विदुरानी काकी के विदुर जी के साग भाजी और छिलकों का ऋण रह गया, इसलिए उनको मेरा प्रणाम कहना और उनको वचन देना कि जब जब भी वो याद करेंगे हम जरूर आएंगे। इतना कह के भगवान चल दिए। उधर से उद्धव जी आ रहे थे। विदुर उद्धव संवाद दोनों का मिलन हुआ। उद्धव जी के नेत्रों में अश्रुधारा। विदुर जी ने पूछा, है उद्धव, आप तो हमेशा कृष्ण के साथ रहते थे, मेरे कृष्ण कहाँ हैं? इतना कहते ही उद्धव के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। हे विदुर जी, जो पूरा संसार जिस परमात्मा को अंत समय में याद करता है, पूरे जीवन याद करता है, फिर भी उन प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन तुम धन्य हो हे महात्मा विदुर। अंत समय में जाते समय मेरे योगेश्वर कृष्ण ने तुमको याद किया। कि मैंने अपने काका विदुर की साग भाजी का ऋण नहीं चुकाया। इतना कह करके उद्धव जी का कंठ अवरुद्ध हो गया। विदुर जी के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे कि धन्य है नाथ, हे केशव, पूरा संसार जो तुमको अंत समय में याद करता है, और हे नाथ, आपने मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को अपनी दृष्टि में रखा, मुझे याद किया। हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है, आप क्यों चले गए? हम भी आपके साथ जाते। जब ऐसा स्मरण किया ही तो एक पल के लिए श्री योगेश्वर कृष्ण प्रकट हो गए और विदुर जी और उद्धव जी को दर्शन दे दिया, उनकी भक्ति को स्वीकार किया। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्रैव द्विजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिया भक्त जन प्रिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, परमात्मा कृपा करते हैं, दया करते हैं। इस प्रकार से मांडव्य ऋषि के शाप से विदुर जी को 100 वर्ष तक यहाँ संयोग वियोग भोगना पड़ा। परीक्षित ने प्रार्थना की, प्रभु, ये विदुर जी कौन थे जिन पर भगवान ने इतनी बड़ी कृपा करी? आप कृपा करके विदुर जी का पूर्व जन्म बताइए। इतना अनुग्रह मेरे प्रभु ने किया, तो ये कौन थे? श्री सुखदेव जी ने बताया, हे परीक्षित, कि पूर्व जन्म में विदुर जी धर्मराज, यमराज के अवतार थे।
मांडव्य ऋषि के शाप से इनको 100 वर्ष का शाप लगा हुआ था कि 100 वर्ष तक तुम पृथ्वी पर रहोगे, 100 वर्ष के बाद तुम पुनः इस पद को प्राप्त करोगे। परीक्षित ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, प्रभु इस कथा को जरा विस्तार से बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे बुधिस्यायां जाता सत्यवती सुता सत्यवती सुता। हे राजन, हे परीक्षित, एक मांडव्य ऋषि हुए, 4 मनवंतरों का वर्णन किया। उन मनवंतरों में एक, उसी मनवंतरों में महर्षि मांडव्य हुए। राजा के खजाने में से बहुत से 4-5 चोर आकर के और चोरी करके भागे। राजा के सिपाहियों ने उन चोरों को पकड़ने का प्रयत्न किया, पीछे पीछे उनका पीछा किया। चोरों ने देखा कि अब हम पकड़े जाएंगे तो सीधा फांसी का ही फंदा मिलेगा, दंड मिलेगा, इसलिए भागो, माल बरामद ना हो, माल को छोड़ दिया। सारा धन दौलत जो भी थी वो मांडव्य ऋषि के आश्रम पर फेंक करके और वो बाउंड्री पार करके भाग गए। पीछे से चोर आ गए मांडव्य ऋषि के आश्रम पर। 8, 10, 15 संत ब्रह्मचारी आश्रम में थे। मांडव्य ऋषि बैठे हुए ध्यान में बैठे थे। उन सिपाहियों ने उस ब्रह्मचारियों से पूछा कि यहाँ पर चोर आए हैं? बोले नहीं, यहाँ तो कोई चोर नहीं। बोले ये धन बरामद किया, मेरे राज्य कोष के खजाने का धन है, तुम चोरी करते हो, कहाँ है तुम्हारे महाराज? देखा तो मांडव्य ऋषि को पकड़ लिया। मांडव्य ऋषि ध्यान में बैठे थे। क्या बात है वत्स, क्या बात है? बोले महाराज तुम चोरी कराते हो, तुम्हारे इस स्थान से हमको ये धन मिला है, चलिए राजा के पास। चारों चोरों ने, सिपाहियों ने उन महाराज को लेकर के मांडव्य ऋषि को और कहा, महाराज ये मांडव्य ऋषि के आश्रम पर ये धन मिला। बोले हो सकता है कोई चोर ही ऋषि के रूप में बैठा होगा। राजा ने निर्णय नहीं दिया, ठीक से समझा नहीं, ना देखा ना समझा, ना उसकी तहकीकात की, और सीधा ही ऑर्डर दे दिया, आज्ञा दे दी, जाओ उसको सूली पर चढ़ा दो। वो तपस्वी संत थे, त्रिकालदर्शी थे। उनकी तपस्या से वो इतनी शक्ति को अर्जित कर चुके थे कि वो जब चाहे तब अपने शरीर को बदल लेते थे। दिव्य देहधारी हो गए थे। जो अतिशय जप करता है, तप करता है, तो वो दिव्य देह धारण कर लेता है और फिर उसकी दिव्य देह वो किसी भी रूप में परिणत हो जाती है। जैसे ही मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाया, सूली का कांटा फेल हो गया। वो सिपाही बड़े परेशान हो गए, सैनिक घबरा गए। उनके दिव्य शरीर से तेज झलक रहा है, उनके रोम रोम से तेज निकल रहा है। चारों सिपाही भागे डर के मारे। ऋषि को प्रणाम करके राजा से पूछा, महाराज वो तो कोई तपस्वी ऋषि हैं, सूली का कांटा फेल हो गया, उनको कुछ भी नहीं हुआ है, और उनके पास खड़ा होकर के हमको भी ऐसे लग रहा हम जल जाएंगे। महाराज अपराध हो गया। राजा आया। राजा ने आकर के महाराज मांडव्य ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत लेटकर प्रणाम किया। प्रभु क्षमा करें, मेरा अपराध नहीं है। जो चोरी करता है उसको तो दंड दिया जाता है, लेकिन मेरा ये अपराध है कि मैं ये नहीं देख सका कि आपने चोरी की या किसी और ने की, लेकिन धन तो बरामद आपके स्थान से हुआ है, इसलिए हे नाथ मुझे क्षमा कीजिए। मांडव्य ऋषि का क्रोध प्रकट हो गया, लेकिन धैर्य धारण किया उन्होंने, क्योंकि तपस्वी ऋषि थे, सामर्थ्य थे। मांडव्य ऋषि ने कहा कि हे राजन, मैं चाहूं तो मैं तुमको अभी भस्म कर दूंगा, तुम्हारे इन सैनिकों को भी मैं मार सकता हूं, भस्म कर सकता हूं, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, लेकिन मैं तुमको दंड नहीं दूंगा, मैं यमराज को दंड दूंगा। शरीर वो मांडव्य ऋषि चल दिए। मन की गति से भी तेज चलते हैं, मन की गति बहुत तेज है।
कोई भी वायुयान मन की गति के बराबर नहीं चल सकता। मांडव ऋषि शरीर यमराज के पास पहुंचे। यमराज और धर्मराज एक ही पद का नाम है। पापियों को नरक में डाल दिया तो उनके लिए यमराज, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पवित्र आत्मा, धार्मिक सज्जनों को स्वर्ग वैकुंठ में डाल दिया, उनके लिए धर्मराज। मांडव ऋषि को शरीर देखा। यमराज ने चरणों में प्रणाम किया, शरण प्रक्षालन करके चरणामृत लिया। प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान आप हमें संकल्प मात्र से याद करते मैं आ जाता। हे यमराज ये बताइए, मुझको 100 जन्म का याद है। अपने तपोबल से मैंने 100 जन्म तक किसी को मारा नहीं, किसी का कोई अपराध नहीं किया, एक चींटी को भी नहीं मारा। और आज मुझे ये सूली किस जन्म के कर्म के कारण सूली को प्राप्त हुआ? मैं बोलिए। कांप गए यमराज। बोले यदि मैं नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं कहूंगा तो महर्षि क्रोध में भस्म कर देंगे। बोले महाराज क्षमा करें, 101 जन्म के बाद में आप जो दूसरा जन्म था, 102वां जन्म, उस जन्म में आप एक राजा के राजकुमार थे। आप 5 वर्ष की अवस्था में एक तितली को पकड़ करके उसको कांटा चुभो दिया और वो तितली मर गई। उस जन्म के कर्म के फल के प्रभाव से इस जन्म में आपको सूली भोगनी पड़ी। उस जन्म का फल है ये। मांडव ऋषि ने कहा कि अरे यमराज, 5 वर्ष की अवस्था तो एक अबोध अवस्था होती है, अज्ञान अवस्था होती है, जिसमें कुछ ज्ञान नहीं होता, कुछ बोध नहीं होता। और अनजाने में, अज्ञानता में यदि कोई अपराध हो जाए तो उसके लिए इतना बड़ा दंड दिया तुमने। जाओ मैं तुमको शाप देता हूं, अशराग भ्रश्यते शय्या, तुम अपने पद से विहीन हो जाओ। 100 वर्ष तक मैं तुमको शाप देता हूं, मृत्यु लोक में तुमको सुख दुख का अनुभव करना पड़ेगा। मांडव ऋषि के शाप से वो मृत्यु लोक में आए। वो दासी पुत्र बन के वो विदुर के रूप में प्रकट हुए। वो विदुर जी महाराज वही संयोग वियोग सहन करते रहे, धर्म और अधर्म के बीच में दुखी होते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर ने मांडव ऋषि के कहने पर कि द्वापर के अंत में श्री कृष्ण तुम्हारे परम दर्शक, परम कृपालु बनेंगे और वो तुम्हारा मोक्ष करेंगे। 100 वर्ष तक विदुर जी रहे। 100 वर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से पुनः अपने पद पर आए। तो ये विदुर जी का पावन चरित्र सुन करके परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। बोलिए विदुर जी महाराज की। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित 5 वर्ष का बालक ध्रुव भगवान को प्राप्त कर रहा है। 7 वर्ष का बालक प्रहलाद जी को भगवान को प्राप्त कर रहा है। परीक्षित ने एक बात पूछी, हे प्रभु आप धर्म का साथ देते हो कि अधर्म का साथ देते हो? परीक्षित के मन में विचार आया, समप्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीन् विषमो यथा परीक्षित ने कहा, समप्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। हे प्रभु, जब देवताओं दैत्यों का युद्ध होता है तो श्री हरि भगवान देवताओं की विजय करा देते हैं, दैत्यों की पराजय करा देते हैं। तो ये तो पक्षपात का युद्ध हुआ। सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया कि हे राजन, ऐसा नहीं है। बोले भगवान तो पक्षपाती हैं, समदर्शी
नहीं है। और लोग कहते समदर्शी इच्छा कछु नहीं, भगवान तो सब पर समदृष्टि डालते हैं, चाहे पुण्यात्मा पापात्मा हो, भगवान सब जो शरण में आ जाए भगवान पार कर देते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब जब भी देवताओं का और दैत्यों का युद्ध हुआ तो भगवान देवताओं की विजय करा देते हैं और दैत्यों की पराजय करा देते हैं। ऐसा जब कहा तो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को कहा कि हे परीक्षित, ये तुम्हारी सोच में ऐसा प्रतीत हो रहा है। यद्यपि भगवान तो समदर्शी हैं, भगवान कभी किसी का पक्षपात नहीं करते। जो भगवान की शरण में आ जाता है भगवान उसका मोक्ष करते हैं, चाहे वो दैत्य हो या देवता हो। यदि भगवान पक्षपात का युद्ध करते या पक्षपाती होते तो दैत्य कुलोत्पन्न प्रहलाद की रक्षा नहीं करते। दैत्य कुल में प्रहलाद का जन्म हुआ और प्रहलाद का जब जन्म हुआ तो मेरे प्रभु ने आकर के जल में, थल में, नभ में, आकाश में, दसों दिशाओं में प्रहलाद की रक्षा करी। यदि विषमता समझते तो प्रभु ये भी समझ सकते थे कि मेरे शत्रु का पुत्र है, मेरे दुश्मन का पुत्र है, बड़ा होकर के मेरे देवताओं को मारेगा, सताएगा, इसको गर्भ में ही नष्ट कर दो। तो भगवान ऐसा भी कर सकते थे। लेकिन हे परीक्षित, मेरे प्रभु के चरणों में तो समता है, सरलता है, सहजता है। इसलिए सरल परमात्मा समदर्शी हैं। यदि भगवान पक्षपात करते तो दैत्य कुल में उत्पन्न प्रहलाद की रक्षा नहीं करते। भरी सभा में प्रहलाद की रक्षा करी। जब हिरण्यकश्यप को पता लग गया कि मेरा पुत्र ही शत्रु बनकर के शत्रु का बल बढ़ा रहा है, तो प्रहलाद जी को मारने का प्रयत्न किया है। लेकिन ध्यान रहे परीक्षित, जो भगवान के लिए एक कदम बढ़कर के आता है, परमात्मा उसके लिए 100 कदम बढ़कर के आते हैं, 60 कदम बढ़कर के आते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रहे उस परमात्मा का कदम कितना बड़ा है। जो तू आवे एक पग मैं पग आऊं साथ, जो तुम करे काठ को तुम्हें लोहे की लाठ, मैं लोहे की लाठ। जो एक कदम बढ़कर के प्रभु की शरण में आता है, भगवान उसके लिए 60 कदम बढ़कर के आते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मेरा बालक गुरुकुल में पढ़ेगा। संडा मर्क उनके गुरुकुल के आचार्य थे। श्री शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के 2 शिष्य हुए जिनका नाम था संडा और मर्क। ये दोनों ही दैत्य कुलों के बालकों को पढ़ाया करते थे, शिक्षा मास्टर थे। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी प्रहलाद को जरा ठीक से शिक्षा देना, आओ पुत्र। और जैसे ही प्रहलाद जी को शिक्षा दी तो क्या शिक्षा दी? पूरे शत्रु पर कैसे वार करना है, तलवार कैसे चलाना है, धोखे से कैसे मारना है, ये सब छल का काम सिखा रहे थे। और प्रहलाद जी ने तो अपनी माँ के गर्भ में ही सब कुछ सीख लिया था। प्रहलाद जी की माँ का नाम था कयाधु और पिताजी का नाम है हिरण्यकश्यप, दैत्यराज हिरण्यकश्यप। लेकिन धन्य है माता कयाधु, जब तक प्रहलाद जी अपनी माँ के गर्भ में रहे तब तक माता कयाधु ने भगवान की कथाओं का अवलोकन किया, भगवान का सत्संग सुना, संतों की सेवा की। श्री नारद जी के आश्रम पर रहकर के नारद जी के द्वारा बताए हुए नियम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, योग, समाधि आदि का ज्ञान किया। जब किया, भगवान की उस महिमा का, बृहद महिमा का गुणानुवाद श्रवण किया,
वो प्रभाव प्रहलाद जी के ऊपर आया। इसलिए ध्यान रहे, गर्भवती माताएं बहनें ध्यान से सुने, यदि ऐसी स्थिति है तो उस समय में भागवत का पाठ करें, अच्छी बातें करें, टीवी कम देखें और ऐसे गाने ना सुने जिससे मन खराब हो, क्रोध ना करें, किसी को गाली ना दें, किसी की चुगली ना करें, कोई षड्यंत्र ना बनाएं, नहीं तो वो पेट में जो बच्चा है या बच्ची है उस पर सारे संस्कार आते हैं। अमेरिका में एक ऐसा ही घटना घटी। एक महिला जो है गर्भवती थी, 9 महीने के बाद में उसके एक बेटा हुआ। तो बेटा हुआ जानवरों की तरह, चेहरा तो इंसान की तरह था लेकिन उसके सारे शरीर में जो है काले काले रोम जैसे भालू होते हैं ना, वन मानुष टाइप का, ऐसे हुआ। उसने कहा ये कैसे हुआ? तो वहां लोग आए, वैज्ञानिक लोग आए, क्योंकि ऐसी चीजों को वैज्ञानिक ज्यादा फॉलो करते हैं। उसके पति से मिले, दोनों से वार्तालाप हुई, देखा, बोले घर में तुम ज्यादा किसका चिंतन करते हो, क्या देखते हो, ज्यादा किससे बात करते हो? तो देखा घर में क्या था, उसके जिस बेडरूम में वो लोग थे तो उसमें भालू के सीन और वैसे वनमानुष के सीन, इस तरह के सीन लगे हुए थे और उन्हीं जानवरों से ही उनका ज्यादा काम था।